हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 12वीं विषय विज्ञान को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं या अगले असाइनमेंट का वीडियो लाऊं तो तत्काल आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही 10th एंड 12th के बच्चों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी असाइनमेंट अपना आसानी से लिख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 12वीं विज्ञान कौन सा? जीव विज्ञान का प्रथम प्रश्न है आपका, यौन संचालित रोग से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो यौन संचालित रोगों का वर्णन करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले परिभाषा लिखना है और दो रोगों के बारे में आपको लिखना है। तो परिभाषा हो जाएगा आपका कि प्रतिरोग या यौन संचालित रोग या जिसे रति संचालित संक्रमण बोलते हैं या रति या मैथुन के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का सामूहिक नाम होता है। यह वे रोग हैं जिनकी मानवों या जानवरों में यौन संपर्क के कारण फैलने की अत्यधिक संभावना होती है। अब इसके हम दो प्रमुख रोगों के बारे में देखते हैं। तो प्रथम रोग है आपका गोनोरिया या प्रमेय। यह निसेरिया गानोरिया नाम के जीवाणु के कारण होता है। पुरुष और महिला दोनों ही इससे संक्रमित होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड रोग है इसका जेनेटिल हर्पिस। यह बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। इसमें जननांगों के आसपास बड़े बड़े फफोले द्रव भरे हुए छाले बनने लगते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 है हमारा अपूर्ण प्रभाविता एवं सप्रभाविता में अंतर लिखिए। तो अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता का आप या तो डब्बे बना करके आंसर लिख लीजिए अंतर, या फिर अलग अलग लिख लीजिए, दोनों ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम सप्रभाविता का आंसर लिख लेते हैं। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा, मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए, बी और ओ, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं करती हैं। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है सेकेंड अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? तो विपर्यासी लक्षणों के युग्मक में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। इसका भी आप उदाहरण लिख लेंगे। क्या उदाहरण? मीराबिलिस जलापा या गुलाबास के पौधे में लाल पुष्प व सफेद पुष्प युक्त पौधे के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल तथा सफेद न होकर गुलाबी रंग के होते हैं, जबकि F2 पीढ़ी में एक लाल, 2 गुलाबी व 1 सफेद पुष्प अर्थात 1:2:1 युक्त पौधे प्राप्त होते हैं। यह है आपका क्या? अपूर्ण प्रभाविता। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 आ जाता है। प्रश्न 3 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? प्रश्न 3 है आपका, मनुष्य में विवाह से पूर्व RH कारक की जांच क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो ये देखिए, जो RH फैक्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है RH फैक्टर का। क्या होता है RH फैक्टर? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो RH कारक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो एंटीजन के रूप में मानव रुधिर में पाया जाता है। जिस व्यक्ति में यह पाया जाता है उसे RH+, जिसमें नहीं पाया जाता उसे हम RH- कहते हैं। जब RH- व्यक्ति का रुधिर RH+ व्यक्ति के संपर्क में रक्तदान या गर्भधारण के समय आता है तो बहुत अधिक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं और कभी कभी किसी वस्तु की मृत्यु भी हो जाती है। अर्थात यह आनुवंशिक अकार्मण्यता को प्रदर्शित करता है। अतः रक्तदान तथा विवाह के समय RH कारक का विशेष ध्यान देना चाहिए, उसे चेक करा लेना चाहिए। यदि यह नहीं कराने पे ऐसा की स्थिति आ जाता है +- की स्थिति, तो यहाँ पे बच्चों को भी प्रॉब्लम आता है और माँ को भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसे चेक कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 क्या है आपका?
एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? F2PD में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे? चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट कीजिए, है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है एक संकर क्रॉस क्या होता है। जब एक जीन की वंशागतिकी का अध्ययन किया जाता है या प्रयोग में केवल एक ही लक्षण को मुख्य रूप से लिया जाता है तो इसे एक संकर या संकरण कहते हैं। ऐसे संकरण में F2PD में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे आपका इसका चेकर बोर्ड वगैरह भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जनरेशन करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक लंबा पौधा ले लिए हैं और ये क्या ले लिए हैं, बौना पौधा। लंबा पौधा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बौना पौधा को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो दोनों का संकर कराते हैं तो F1 जनरेशन में क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब संकर लंबे पौधे आते हैं। ठीक है, अब इनका हम फिर से कराते हैं क्या, स्वयं प्रकार। तो यहाँ पे आता है, फर्स्ट आता है आपका टी कैपिटल टी, सेकेंड आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके 2 मात्रा आते हैं और लास्ट में आता है स्मॉल टी या बौना होता है। तो यहाँ पे 1:2:1 F2PD में आ रहा। अब इसका हम यदि जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो क्या होगा, यहाँ आप ओवरऑल देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपके लंबे पौधे में आते हैं। तो ये हो जाता है 3:, ये क्या हो जाते हैं छोटे वाले, तो 3:, क्या हो जाते हैं, ये 1 हो जाते हैं। यही क्या है आपका फिनोटाइप हो जाता है। चलिए अब हम इसको यदि चेकर बोर्ड के माध्यम से देखें तो ये रहा आपका चेकर बोर्ड। देखिए चेकर बोर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी ले ली, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन कैपिटल टी का आप एक बार क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। अब इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो स्मॉल टी आ जाएगा। तो यहाँ पे फिनोटाइप आपका होता है ओवरऑल 3:1 और जीनोटाइप होता है 1:2:1। तो इस प्रकार से आप फिनोटाइप जीनोटाइप को लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का आपको PDF फॉर्म भी मिल जाएगा। PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट क्या है, एलील, सेकेंड समयुग्मकीय और थर्ड क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तीनों पे 1-1 नंबर है। चलिए एक एक का आंसर लिखते हैं और देखते हैं क्या है ये सब। तो सबसे पहले एलील विचार प्रत्येक जीन द्वारा अपनाए गए मूल्य को संदर्भित करता है जो एक जोड़ी में गुणसूत्रों में उसी स्थान पर कब्जा कर लेता है जो कि घोर निंदनीय है। दूसरी ओर प्रमुख एक विशेषण है जो उस या उस योग्यता को प्राप्त करता है जो हावी होने का प्रबंध करता है, अर्थात वह प्रभावी है। तो ये होता है आपका एलील। सेकेंड हम लोग बढ़ते हैं, तो सेकेंड है आपका क्या, समयुग्मजी। ठीक, समयुग्मजी क्या हो जाएगा, समयुग्मजी एक विशिष्ट विशेषता के लिए जीन के समान जोड़े वाले जीव, यदि दोनों युग्मक जो निषेचन के दौरान फ्यूज हो जाते हैं एक विशिष्ट गुण के लिए जीन का एक ही रूप धारण करते हैं तो जीव को उस गुण के लिए समयुग्मजी कहा जाता है। अब थर्ड आता है आपका टेस्ट क्रॉस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस जब पीढ़ी 1 या F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावित जनक के साथ संकरण कराते हैं तो उसे परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाता है और लास्ट क्वेश्चन क्या है, गुणसूत्रों की संरचना में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों या विपथनों का वर्णन कीजिए। तो गुणसूत्रीय संरचना में कौन कौन से परिवर्तन पाए जाते हैं, विपथन पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो परिवर्तन क्या है, इस प्रकार है। परिवर्तन सबसे पहले ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, गुणसूत्रीय परिवर्तन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। साथ ही आप PDF में जा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ से तक का आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आगे और भी बढ़ाता हूँ तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी क्रम में और आगे बढ़ाते हैं तो एक बड़ा सा आंसर दिया हुआ है इसका, तो ये आप यहाँ तक लिख लीजिए उत्परिवर्तन। अब यहाँ तक यदि आप लिख लिए, वीडियो पॉज कर लिए, तो आगे और बढ़ाते हैं और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी बनाने में वीडियो अच्छा लगे, आप लोग का सपोर्ट मिले, और भी बाकी बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी
बनाने में कोई दिक्कत ना हो, मुझे भी अच्छा सपोर्ट मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।